ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आज हमारा नया विषय चलेगा जिस पे हम बात करेंगे हिंदू धर्म में दोष। हिंदू धर्म में दोष अर्थात मुख्य रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदू धर्म में दोष क्या है, किस कारण से हम देखते हैं कि कई लोगों ने, विद्वानों ने इस धर्म को त्यागा है और वह एक नए मत पंथ की ओर चले गए हैं। वह एक नया संप्रदाय बनाते हैं, नए समाज का निर्माण करते हैं। उसका कारण क्या है? क्या यह प्रक्रिया सदा से चलती आ रही है, ये केवल अभी से ही चालू हुई है? जैसे कि हम देखते हैं कि हमें ऐतिहासिक में मिलता चलता है कि महाभारत काल के बाद सभी वेदों के विद्वानों का लगभग समाप्त हो गए थे, जिसके कारण महाभारत का युद्ध जब भारत के लिए एक बड़ा ही विनाश का काल रहा। जब संसार से विद्वानों का नाश हो जाता है तो अविद्वान लोग, मूर्ख लोग और पाखंडी लोग समाज का गुरु बनकर उनको ठगते हैं। मूलतः हम देखते हैं समाज में जो दोष उत्पन्न हुए हैं उसका मुख्य कारण है पाखंडी, गुरु, घंटाल, अविद्वान, मूलतः हमें ये समझ आता है कि भारत में पाखंडी, गुरु, घंटाल और अविद्वान बहुत अनेक संख्या में पाए जाते हैं। क्या कारण है कि महात्मा बुद्ध, महावीर, मुनि, गुरु नानक, वशेश्वर, लिंगायत। जब हम देखते हैं मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध, महावीर मुनि, गुरु नानक, बसवेश्वर लिंगायत, स्वामी दयानंद सरस्वती, हम मुख्य रूप से देखते हैं कि इन सभी लोगों ने अपने अपने समय में एक समाज सुधार का संगठन चलाया, जो समय से परिवर्तित होने के कारण अलग अलग मत, पंथ, संप्रदाय और मान्यताओं में बढ़ गया। मूलतः ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। वह हिंदू धर्म के दोषों को दूर करने के लिए की थी, किंतु हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में जितने दोष हैं उतने दोष संसार में किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ में नहीं मिलते, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथ को दूषित करने में मुख्य भूमिका ब्राह्मणों की रही है, जिसके कारण उन्होंने अपने सनातन के धर्म ग्रंथ को दूषित किया है। क्योंकि केवल एक इनके पास ही शिक्षा का मूलतः अधिकार था, जो धर्म ग्रंथ में मिलावट कर सकते थे, उनकी रचना कर सकते थे, उसमें दोष निकाल सकते थे, उसमें गुण डाल सकते थे। हम देखते हैं भारत में मुख्य रूप से इनके द्वारा ही सारे धर्म ग्रंथों को दूषित किया गया। आज हमारे पास जो दूषित ग्रंथ आते हैं, अर्थात जिस जो हमारे पास आज जो भी धर्म ग्रंथ है, लगभग लगभग आप कह सकते हैं 99% जो धर्म ग्रंथ है वह हमारे पास दूषित ही है, क्योंकि लगभग 2000 वर्ष तक 2000 वर्ष तक पाखंडियों ने, गुरु घंटालों ने, पुराणिकों ने, अविद्वानों ने इन ग्रंथों को दूषित किया है, या ये कहा जा सकता है कि इन्होंने लिखा भी है। कई ग्रंथों को जब कोई दोष युक्त होकर मनुष्य लिखता है तो वह निश्चित ही समझिए कि समाज को नष्ट करना चाहता है। अब हम बात करते हैं समाज में जो दोष आए हैं
उसका मुख्य कारण कौन है? जब हम पढ़ते हैं शिव महापुराण के विषय में, तो हम समझते हैं कि शिव जी ही ईश्वर है। और जब हम भागवत पुराण पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं श्री कृष्ण जी ईश्वर है। जब हम अलग अलग पुराणों को पढ़ते हैं, देवी भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, और जितनी भी भारत में पुराण चल रही है, उन सबसे आपको पता चलता है कि ईश्वर अलग अलग रंगों रूप आकार वाला है, जिसके कारण मुख्यतः भारत में अनीश्वरवाद फैल जाता है। जब हम देखते हैं कि भारत में अनीश्वरवाद फैलता है तो ईश्वर का सिद्धांत स्वतः ही समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब हमारे पास ये जितने भी धर्म ग्रंथ आए हैं, ये सारे के सारे दूषित हैं। तो अब बात बचती है कि इन दोषों को दूर कौन करे। मैंने आपको बताया जैसे कि भारत में या हिंदू धर्म में या हिंदू मान्यता में या हिंदू आस्था में या हिंदू जो भी समझिए आप, हिंदू के अंदर जो उनके धर्म ग्रंथ है, जो उनकी आस्था है, उनकी मान्यता है, वह 99% दूषित है, जिसमें दोष दिखाई देते हैं। मूलतः 3 प्रकार के उसमें दोष दिखाई देते हैं। पहला है अमानवीय व्यवहार, दूसरा सृष्टि नियम के विरुद्ध, तीसरा है तार्किकता अर्थात बुद्धि के विरुद्ध। तो 3 प्रकार की हमें ये दोष दिखाई देते हैं। वैसे तो संसार में जितने भी आज की लगभग संप्रदाय चल रहे हैं, संगठन चल रहे हैं, उन सब में ये दोष दिखाई देते ही है। फिर भी हिंदू धर्म में 99% दोष होने के कारण यदि आप इसको दोष मुक्त करना चाहते हैं, यदि आप इसको दोष मुक्त करना चाहते हैं तो 99% आपको दोष निकालने पड़ेंगे। तो मूलतः इसमें केवल 1% ही गुण बचेंगे। तो आप सोचिए, जो हिंदू धर्म की स्थिति आज वर्तमान में चल रही है, तो 1% ही बचने के कारण यह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। अब हम इस पे बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हमने बताया कि आपको ये धर्म मूलतः 2000 वर्ष तक पौराणिक पाखंडियों के हाथ में रहा, जिन्होंने इस धर्म को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। अब यदि आप इसके दोष निकालेंगे तो यह नष्ट हो जाएगा। यदि आप इसके तीनों प्रकार के दोष निकालेंगे, अमानवीय व्यवहार, सृष्टि नियम और तार्किक बुद्धि के आधार पे, तो यह पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये धर्म नष्ट भी ना हो और जीवित रहे, तो हमारे पास क्या बचता है। तो आइए इस पे बात करते हैं हम कि यदि हम चाहते हैं कि दोष भी निकल जाए और नष्ट भी ना हो, तो ऐसा क्या किया जाए कि ये बच जाए और जीवित रह जाए। बड़ा कष्टदायक है, लेकिन ये सत्य है कि बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी समीक्षा की है, लेकिन वह दोष और गुणों को साथ लेके चलने की कहते हैं, जबकि ये संभव नहीं है। फिर भी हम आपको फिर भी बता देते हैं कि मूलतः ये संभव कैसे हो सकता है। इसको समझने के लिए हम इन 3 व्यवहार को समझ लेते हैं पहले। हम इन तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं। मानवीय सृष्टि नियम, तार्किकता।
मानवीय अर्थात मानवता, सृष्टि नियम अर्थात विज्ञान, तार्किकता अर्थात तर्क युक्त, बुद्धि युक्त, इसको समझ लीजिए आप, ठीक है। अब यदि आप इसमें से, इन दोषों में से, यानी कि हिंदू धर्म के दोषों में से तार्किकता को निकाल देते हैं तो वह 33% समाप्त हो जाएगा। और यदि आप सृष्टि नियम को निकालते हैं तो वह 33% फिर समाप्त हो जाएगा। और यदि आप मानवीय व्यवहार को निकाल देते हैं तो वह 33% और समाप्त हो जाएगा। तो मूलतः उसमें केवल 1% बचेगा, जो उसका ढांचा ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वह मूलतः समाप्ति है। बस वह धीरे धीरे अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं, भारत में लगभग 2000 वर्षों से ये संप्रदाय घटता घटता आ रहा है। और ये जब इसका लोगों को इसकी जानकारी होती रहेगी, जैसे जैसे लोगों के अंदर तार्किकता बढ़ती रहेगी, वह इसका त्याग करते जाएगा और एक नए संप्रदाय की, नए मानवता की रचना के लिए वह एक नए संप्रदाय की नींव रखते रहेगा। उसी प्रकार यदि वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखा जाए तो वह भी इसे नष्ट कर देंगे। तार्किक मनुष्य तो इसे नष्ट करेगा ही करेगा, सृष्टि के वैज्ञानिक भी इसको नष्ट कर देंगे, और जो मानवता के प्रेमी है वह भी इसको नष्ट करना चाहेंगे। अब हम पे बचता है 3 प्रकार के दोष: मानवीय, मानवता, विज्ञान और बुद्धि। यदि आप और यदि हम मिलकर भी इस 33 दोषों को निकाल देते हैं, अर्थात इसमें से बुद्धि का उपयोग हम नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बुद्धि का उपयोग धर्म और आस्था में किया नहीं जाता। यदि आस्था में बुद्धि का उपयोग किया जाएगा तो आस्था नष्ट हो जाती है। हम चाहते हैं कि ये बना रहे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन फिर हम ये चाहते हैं कि ये भी बना रहे। यह है सृष्टि नियम, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर किसी धर्म में नहीं होता, हर किसी मान्यता में नहीं होती, हर किसी आस्था में नहीं होती, तो ये भी रहने दीजिए। अब बचता है 33% मानवता, मानवीय व्यवहार, अर्थात यदि आप 33% मानवीय व्यवहार को जीवित रखते हैं तो मुझे लगता है कि फिर वह 33 और 33 दूनी 66, ये दोनों 66% लोगों को अंतर नहीं पड़ता। लेकिन मूलतः हमारे साथ यही हो रहा है कि 33 दूना 33, ये तो दोष है ही, वो 33 ही है मानवता भी। हमारे को हमारे धर्म ग्रंथों में मानवता भी दिखाई नहीं देती। हम जिस प्रकार से धीरे धीरे नष्टता की ओर जा रहे हैं, यदि हमने इस 99% को दोष मुक्त किया तो ये धर्म समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 1% जो धर्म बचेगा वह बचेगा, बाकी तो 99% आपको समाप्त करना पड़ेगा। यदि आप इसमें बुद्धि लगाएंगे, मानवीय गुण ढूंढेंगे और श्रेष्ठ नियम ढूंढेंगे, तो आपको सिद्धांत सरलता समझ आ गया है कि हिंदू धर्म में कितने दोष हैं। अब बात करते हैं, क्या ये ऐसा संभव है कि वह मरे बिना और जीवित रहे? जैसे पहले सृष्टि नियम से लेके आज तक ये चलता आ रहा है वैसे ही जीवित रहे? तो इसके लिए मूलतः आपके पास बस एक ही विकल्प है, जो आपको बड़ी सरलता से समझ आ जाते हैं। पहला है, प्रत्येक मनुष्य के लिए विद्या का आरंभ कराना। प्रत्येक मनुष्य का विद्या आरंभ करना। दूसरा, जो उसके अंदर अमानवीय व्यवहार है, उसको निकालना और उसे नष्ट कर देना। अमानवीय व्यवहार को निकालकर नष्ट कर देना। यदि आपने अमानवीय व्यवहार को निकाल के नष्ट नहीं किया तो मूलतः आप यही समझ लीजिए कि हिंदू समाज, हमारा धर्म अंतिम सांस ले रहा है, केवल वेंटिलेटर पर है। जब आपसे वेंटिलेटर खींच लिया जाएगा तो यह पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। किसी भी कारण से आप इसे जीवित रखना चाहते हैं तो ये बड़ा ही दुष्कर कार्य है, हर व्यक्ति इसे जीवित नहीं रख सकता।
और ये इसको जीवित रखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि यदि राजा चाहे भी तो वह प्रजा से बगावत नहीं कर सकता, क्योंकि प्रजा प्रजा होती है। या तो आपको प्रजा को गुलाम बना के रखना पड़ेगा, अन्यथा यह संभव नहीं है कि आप इस धर्म को जीवित रख सकें। अब हम देखते हैं कि जो बुद्ध है, बुद्ध धर्म के अंदर तार्किकता नहीं है, सृष्टि नियम भी नहीं है, मानवीय गुण है। लेकिन इसी मानवीय गुण के कारण बुद्ध धर्म एक असीमित धर्म है। असीमित का मतलब होता है जिसके कोई निश्चित इसके कोई निश्चित नियम नहीं है, ना नियम है ना कायदे हैं। बस ये समझा दिया गया है कि जैसा आपको अच्छा लगता है करिए, लेकिन दूसरों को दुख दर्द ना दीजिए, अन्यथा ये गलत होता है। समझा दिया गया है व्यवहार से, तो लोग समझ जाते हैं और अलग अलग प्रकार से लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन मूलतः हम देखते हैं कि वह सृष्टि नियम पे भी सही नहीं उतरता है, बुद्धिपूर्वक भी सही नहीं उतरता, लेकिन उसके अंदर मानवीय गुण गिर जाते हैं, जिसके कारण वह जीवित रह जाता है। हम देखते हैं अब जैन मुनि महावीर मुनि जी का, मुनि जी के धर्म में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, तार्किकता नहीं है, लेकिन उनके अंदर मानवीय गुण मिल जाता है, जिसके कारण उनके अंदर आपसी प्रेम मिलता है। ऐसा ही आपको गुरु नानक के साथ मिलेगा, नानक देव जी। इसमें कोई बुद्धिपूर्वक की बात नहीं है, ना सृष्टि नियम को जानते हैं, ना ही तार्किकता है, लेकिन मानवीय व्यवहार है, जिसके कारण यह जीवित रहता है। चौथा हम देखते हैं हिंदू संप्रदाय। इसमें ना ही बुद्धि है, ना ही मानवता है, और ना ही विज्ञान है, तो ये पूरी तरीके से ही नष्ट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि यदि मानवीय गुण नहीं है तो क्या इसका प्रभाव इतना पड़ेगा? पड़ेगा। उसका कारण क्या है? जो धर्म होता है और जो ईश्वर होता है, धर्म, ईश्वर, पूजा पद्धति, आस्था, जो भी है आप कहते हैं उसे, वह मुख्य मुख्य रूप से मनुष्य के लिए होती है। यदि आप संसार से मनुष्य को, अर्थात प्राणियों में जो मनुष्य प्रजाति है, इसका नाश कर देते हैं, तो धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, जो धर्म को जानता है, पढ़ता है, समझता है, मानता है, वह समाप्त हो जाते हैं। धर्म को धारण करने वाले मनुष्य समाप्त हो जाते हैं। धर्म के द्वारा ईश्वर की उपासना करने वाले, ईश्वर को जानने वाले समाप्त हो जाते हैं। यदि मनुष्य के प्रकार से यदि देखा जाए, यदि मनुष्य को और ईश्वर का जो संबंध है वह एक दूसरे पर निर्भर करता है, क्योंकि लगभग यदि मनुष्य को हटा दिया जाए तो ईश्वर की जो व्यवस्था है, संसार रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि कोई उसको जानने की प्रकाष्ठा कर रहा है, इच्छा कर रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे उसे जान नहीं सकते, जीव जंतुओं में इतना सामर्थ्य नहीं है, और पशु पक्षियों में को लेना देना नहीं कुछ। तो मूलतः केवल मनुष्य ही बचता है जो ईश्वर को जानने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करता है, धर्म को समझता है, नीति नियम को समझता है, कायदों को समझता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हिंदू संप्रदाय के अंदर मूल तरीके से दोष दिखाई दे रहे हैं, और ये दोष बड़े भयंकर है, इन दोषों को निकालना लगभग लगभग असंभव है, क्योंकि इस दोषों के कारण ही हिंदू मान्यता, आस्था, धर्म या संगठन, जान लीजिए संगठन, जीवित है। लेकिन यदि आप इसे निकाल देंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। अब या तो ये तार्किकता इसमें से निकाल देनी चाहिए, या बुद्धिमानी इसमें से निकाल देनी चाहिए, या फिर मानवीय व्यवहार, तो फिर धर्म नष्ट हो जाता है। और यदि हम इन तीनों को निकाल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हम इसको दोषों को निकाल देते हैं, इसको निकालने का लाभ क्या है?
इसको निकालने का लाभ क्या है, अब देखिए। अमानवीय व्यवहार, अतार्किकता, अविज्ञान। यदि हम ये 33 और ये 33 यदि हम इसको निकाल देते हैं तो मूलतः हमारे पास 1% बचेगा। किंतु 1% लोग, 1% धर्म को मानने वाले आपके पास 100% लोग होंगे। किसी भी प्रकार से आपको यह दोष दिखाई नहीं देंगे कि कोई विज्ञान के कारण आपका विरोध कर रहा है, अतार्किकता के कारण विरोध कर रहा है और अमानवीय व्यवहार के कारण विरोध कर रहा है। यदि हम इन 33% को कैसे भी करके समाप्त कर देते हैं तो हमारे पास केवल 1% बचेगा। और 1% आस्था को मानने वाले, लेकिन आपके पास 100% लोग होंगे। अभी आपके पास मूलतः इस 100 करोड़ में, इस 100% में से 33% भी लोग नहीं हैं जो इस धर्म को मान रहे हैं। बस वह जीवित है तो किसी न किसी प्रकार चल रहा है। यदि हम चाहते हैं कि यह लंबा चले तो हमें इसमें से मानवता, अमानवीय व्यवहार निकाल देना चाहिए, अतार्किकता निकाल देनी चाहिए, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण निकाल देना चाहिए। हम पे 1% धर्म बचेगा, लेकिन वह 100% लोग मानेंगे। हमको लोगों की आवश्यकता है, ना कि अमानवीय व्यवहार की, अतार्किकता की, अवैज्ञानिक दृष्टि की। यदि हमारे पास 100% लोग होंगे तो हमारे पास 1% धर्म भी जीवित रहेगा और हम उसके आधार पर जीवित रह सकते हैं। लेकिन यदि आपने इसको पकड़े रखा तो यह नष्ट हो जाएगा। इसको पकड़ने के पीछे का मुख्य कारण क्या है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने के लिए 2 प्रकार आपको समझने पड़ेंगे। पहला है वैदिक और दूसरा है पौराणिक। अभी जो हिंदू समाज है पूरा, वह लगभग 99% इनको अपना गुरु मानता है। जो मंदिरों को धर्म केंद्र मानते हैं, जबकि ये वैदिक है, ये 1% है। लगभग इससे भी कम ही हो सकते हैं, लेकिन फिर भी 1% मान लीजिए। लेकिन ये वैदिक आचार्य होते हैं जो मनुष्य को ज्ञान देते हैं, विद्या देते हैं, संस्कार देते हैं और जीवन में बड़ा आगे बढ़ा देते हैं। इनका मानना यह है कि गुरुकुल गुरुकुल ही धर्म केंद्र होते हैं, क्योंकि धर्म की शिक्षा जो मूल तरीके से गुरुकुलों में मिलती है, जिसके कारण धर्म केंद्र गुरुकुल होते हैं। लेकिन अब हम जिस मान्यता को मानते हैं 99% लोग, वह मंदिर को धर्म केंद्र मानते हैं। जबकि हम देखते हैं कि मंदिर, जैसे मान लीजिए आपका 1 साल का बच्चा है, वह बच्चा 5 साल का हो गया। यदि 5 साल के बच्चे को आपने आस्था सिखा दी मंदिर के नाम पे, तो वह बच्चा रोज की रोज मंदिर जाएगा, पहले से ही अपनी आस्था बनाकर। लेकिन यदि वह बच्चा पहले विद्या लेने जाए और सही गलत का भेद सीखे, उचित अनुचित का भेद सीखे, धर्म अधर्म का भेद सीखे और उसके बाद मंदिर जाए, तो आपका दिमाग यही कहेगा कि हाँ, पहले बच्चे को विद्या प्राप्त करनी चाहिए और गुरुकुल में जाना चाहिए। तो इससे यह सिद्ध होता है सर्वप्रथम मनुष्य के पास गुरुकुल ही होना चाहिए और गुरुकुल से ही धर्म अधर्म, विद्या अविद्या, मानवता अमानवता,
ये सारे गुण और दोष पता चलते हैं। लेकिन यदि आप 1% के पास नहीं जाते हैं और 99% के पास जाते हैं, तो आपका भविष्य बड़ा खतरे में है और ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध, गुरु नानक, महावीर मुनि, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक, यहाँ तक कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी कई लाख लाख लोगों के साथ इस धर्म को छोड़ चुके हैं। अब हम देखते हैं मूलतः आर्य समाज चाहता है कि वह 99% दोष दूर हो जाए और वह 1% धर्म बच जाए, क्योंकि 1% धर्म को 99% और 100% लोग मानेंगे तो वह जीवित रह जाएगी। लेकिन यदि वह 1% के चक्कर में 99% जो खत्म करनी है, उससे क्या दोष होगा? पौराणिकों का जो व्यापार है, धर्म धर्म का व्यापार, यह नष्ट हो जाएगा। धर्म का सम्मान, जो जातिगत उनको सम्मान मिलता है धर्म के कारण, टीका लगाने के कारण, कुंडे पहनने के कारण, या अलग अलग वस्त्रों को रूप धरने के कारण, जिसे आप देखते कहेंगे बड़ा अजब गजब सा हुलिया है, उसे कहते हैं धर्म का सम्मान। तीसरा, धर्म का लाभ, जो धर्म से आर्थिक रूप से लाभ मिलता है। आपने देखा होगा कई लाख लाख करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं, जिसको ये लोग खा जाते हैं, चुप्त कर जाते हैं और हिंदू समाज को एक का सिक्का भी नहीं देते, जबकि पूरा का 99% पैसा हिंदुओं का, लेकिन हिंदुओं को एक का सिक्का नहीं मिलता, एक ढेला भी नहीं मिलता। धर्म का व्यापार, धर्म का सम्मान, धर्म का लाभ, धर्म का फायदा। अर्थात आपने देखा होगा कई बाबाओं पे बलात्कार के केस लगे हुए हैं। वह धर्म का व्यापार भी चलाते हैं, धर्म से सम्मान भी लेते हैं, धर्म का लाभ भी उठाते हैं, धर्म का फायदा उठा के किसी का बलात्कार भी कर देते हैं और बच जाते हैं, बाबा कहलाते हैं, लाखों की भीड़ उसके पास जाती है। और मूलतः है धर्म की मानसिक गुलामी, अर्थात इनको गुलाम मिल जाते हैं। यदि कोई मुझसे बोले या आपसे बोले कि आओ मेरे पैर दबाओ, तो आप नहीं जाएंगे, क्योंकि अनजाने आदमी का कोई व्यक्ति पैर नहीं दबाता। लेकिन ये गुरु घंटाला यदि आपसे कहेंगे तो आप इनके पैर भी दबाएंगे, इनके हाथ भी दबाएंगे, इनके लिए वो सारे काम करेंगे जो आपको नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इनके मानसिक रूप से गुलाम हो जाते हैं। अब हिंदू समाज तो चाहता है वह जीवित रहे, लेकिन उनकी जो आस्था है उसका आधार पौराणिक है। पौराणिक उन्हें नष्ट करना चाहते हैं धीरे धीरे, क्योंकि यह यदि पौराणिकों ने हिंदुओं का साथ दिया तो उनको इस धर्म के व्यापार से, सम्मान से, लाभ से, फायदे से और मानसिक गुलामी से आपको आज़ाद करना पड़ेगा। इसलिए वह आपको आज़ाद नहीं करना चाहते और आपको धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। वह हिंदू समाज को उसी प्रकार खा रहे हैं जिस प्रकार दीमक एक पेड़ को खा जाता है, लेकिन पेड़ को पता नहीं चलता, ना पेड़ को महसूस होता है। उसी प्रकार हिंदुओं को महसूस नहीं हो रहा है कि उनको नष्ट कौन कर रहा है। हम कई बार सोचते हैं कि इनको नष्ट करने का कारण कोई दूसरा संप्रदाय है, जबकि मूलतः ऐसा नहीं है। यह दोष तुम्हारे है, तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे गुरुओं ने ही पैदा किए हैं। अब हिंदू समाज या तो वो अपने दोषों को दूर कर ले या फिर वो इनसे दूर हो जाए। अब वह दोनों रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि आस्था मनुष्य की मानसिक गुलामी होती है। आस्था मनुष्य की मानसिक गुलामी होती है, वह आस्था को नहीं छोड़ सकता, चाहे उसे अपनी जान देनी पड़ जाए। आपने देखा होगा जीवन में कई बार मनुष्य अपनी खाल यहाँ से फाड़ के यहाँ से रख लेते हैं, हड्डियाँ फाड़ देते हैं, ये फाड़ देते हैं, गर्म हाथ में डालते हैं, और मूलतः सारा खेल आस्था का है। यदि आपने आस्था को जीवित रखा, आस्था को जीवित रखा, यदि आपने 99% आस्था को जीवित रखा, तो 1% धर्म नष्ट हो जाएगा।
नष्ट कर देगा। अब हमारे पे डिपेंड है कि हम 99% आस्था को बचाना चाहते हैं या 1% धर्म को। यदि 1% धर्म हमारा बच गया तो हम जीवित रह जाएंगे। यदि हमने 1% धर्म को मार दिया तो ये आस्था हमें नष्ट कर देगी। तो मूलतः हमारा विषय यही था आज कि आस्था और धर्म दोष गुणों को समझ पाए। आपको समझना चाहिए कि हिंदू समाज में जो दोष है वह मूलतः इतने घनघोर दोष है कि जिसको आप निकालते निकालते समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस दोषों का जो कारण है वह मूलतः हिंदुओं के धर्मगुरु है, जो हिंदू समाज को धीरे धीरे नष्ट करना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए। स्वार्थ एक प्रकार की अलग विषय है, वह आपको लालच के कारण नष्ट कर रहे हैं। स्वार्थ और लालच के विषय में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, हमारे जो धर्म गुरु बने बैठे हैं, जिन्हें आप शंकराचार्य कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं, गुरुजी कहते हैं या अलग अलग कुछ भी नाम देते हैं, वह मूलतः आपको पतन की ओर ले जा रहे हैं और आपके पूरे संप्रदाय का नाश करेंगे। लगभग लगभग इनकी आबादी 100 करोड़ हिंदुओं के आसपास है। 100 करोड़ हिंदुओं में से 99 करोड़ हिंदू समाप्त हो जाएंगे। जिस विचारधारा से हम चल रहे हैं, जो हम मान रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मेरी बात अभी सही से समझ नहीं आ रही, तो आपको इसके लिए कम से कम 20, 25, 50 साल और रुकना पड़ेगा। तो आपको समझ आएगा मूलतः कि ये नष्ट क्यों हो रहा है और इसके नष्ट होने का कारण क्या है। जब ये नष्ट होगा तो आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि तब तक आप गुलाम हो चुके होंगे। आप भी तब तक गुलाम हो चुके होंगे, इसलिए आपको इस चिंता करने की आवश्यकता है तो केवल यही है कि आप सत्य धर्म को जानिए, सत्य धर्म को मानिए, और सत्य पे जब तक आपकी बुद्धि पे न समझ आ जाए, यानी कि बुद्धि से ना सिद्ध हो जाए, मानवता से ना सिद्ध हो जाए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ना सही हो जाए, तब तक नहीं मानना चाहिए। किंतु यदि आप फिर भी चाहते हैं कि आपका धर्म जीवित रहे, तो उसमें कम से कम 33% जो अमानवीय व्यवहार है उसे नष्ट कीजिए। मनुष्य को मनुष्य से भेद ना कीजिए, चाहे वह मनुष्य गरीब हो, अमीर हो, दरिद्र हो, कोढ़ी हो, शराबी हो, कबाबी हो, कैसा भी हो, उसके साथ मूलतः प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए जब तक वह मनुष्य आपके साथ कुछ भी दोष नहीं करता है। यदि मान लीजिए किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, कष्ट दिया है, तो आप उससे लड़ सकते हैं, ये आपका विषय है, पर्सनल विषय होता है, व्यक्तिगत विषय है। लेकिन यदि उसने आपका कुछ नहीं किया है तो आप उससे संबंध बना के रखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका धर्म जीवित रहे। वरना आपका धर्म जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा, घुट घुट के मरेगा, आपको भी मार डालेगा। क्योंकि धर्म कहता है धर्मो रक्षत रक्षति तस्मात् साधिके, अर्थात धर्मो रक्षत रक्षति, अर्थात जो धर्म किया गया धर्म है, जो रक्षित किया गया धर्म है, वह रक्षक की तब तक ही रक्षा करता है जब तक वह धर्म की रक्षा करता है। इसलिए मैं आपको सरलता से हिंदी में समझा रहा हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि धर्म जीवित रहे, तो मूलतः आप मानवता को जीवित रखिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई लाभ नहीं पड़ता है, तार्किकता से भी कोई लाभ नहीं पड़ता, लेकिन यदि अमानवीय व्यवहार होता है तो इससे लाभ पड़ता है, क्योंकि हर मनुष्य चाहता है कि मुझे मानवता का सम्मान मिले। यदि आप चाहते हैं कि धर्म आपका जीवित रहे, मानवता आपकी जीवित रहे, प्रेम आपका जीवित रहे, तो मूलतः बस यही समझ लीजिए आप कि धर्म को जीवित रखने के लिए आपको मानवता को जीवित रखना पड़ेगा। और जो हिंदू धर्म में
नहीं दिखाई देती। उनका जो आपसी मतभेद है वह एक दूसरे को खाना चाहते हैं। दोस्त में से अमानवीय व्यवहार को दूर कीजिए आप। जब आप अमानवीय व्यवहार को दूर कर देंगे तो मुझे लगता है आपका धर्म जीवित रहेगा, आपका परिवार जीवित रहेगा, आपका सब कुछ जीवित रहेगा। चलिए आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। ओम नमस्ते।